कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के घर 4 घंटे तक चल रही बैठक में राहुल गांधी भी मौजूद थे। पार्टी नेतृत्व का दावा है कि राजस्थान में गहलोत और पायलट के बीच सुलह हो गई है। राहुल गांधी ने ऐसा कौन सा दावा किया और क्या किया फॉर्मूला जिससे सुलझ गया सालों पुराना गहलोत पायलट का विवाद? आइए देखते इस रिपोर्ट में। राजस्थान में इसी साल विधानसभा चुनाव होना है। इससे पहले कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने अशोक गहलोत और सचिन पायलट के बीच का सालों पुराना झगड़ा सुलझा दिया है। ये दावा पार्टी आलाकमान ने किया है। कांग्रेस चीफ मल्लिकार्जुन खड़गे के घर 4 घंटों तक चली बैठक के बाद गहलोत और सचिन पायलट साथ नजर आए। राहुल गांधी भी इस बैठक में मौजूद रहे। केसी वेणुगोपाल ने कहा, दोनों साथ काम करेंगे, दोनों पर हाईकमान फैसला लेगा, साथ मिलकर चुनाव लड़ेंगे, राजस्थान में बीजेपी के खिलाफ जीतेंगे। हमने निर्णय किया है कि कांग्रेस यूनाइटेडली चुनाव में जाएगी, दोनों पर फैसला आलाकमान लेगा, मुद्दों पर फैसला आलाकमान लेगा और तय हुआ कि साथ मिलकर लड़ेंगे। सूत्रों के मुताबिक पार्टी आलाकमान ने गहलोत और पायलट से अलग अलग बैठक की। दोनों नेताओं ने खुलकर अपना पक्ष रखा। कांग्रेस नेतृत्व ने दोनों नेताओं गहलोत और पायलट से मतभेद भुलाकर इस साल के अंत में होने जा रहे विधानसभा चुनाव के लिए एकजुट होने की अपील की। सुलह के फॉर्मूले की तस्वीर साफ नहीं है, लेकिन पायलट को उनके मुद्दों पर कार्रवाई का भरोसा दिया गया है। ब्यूरो रिपोर्ट। जनता में रहते हुए 9 साल पूरे हो गए हैं। इन 9 सालों में नरेंद्र मोदी ने जनता के हित में स्वच्छ भारत अभियान से लेकर जनधन योजना जैसी कई योजनाओं की शुरुआत की। कौन से वो 5 बड़े वादे जिसे 2022 तक पूरा करने का लक्ष्य था, जो अब तक पूरा नहीं हो सका? देखते इस रिपोर्ट में। इस साल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार ने सत्ता में अपने 9 साल पूरे कर लिए हैं। साल 2014 की 26 मई को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने केंद्र सरकार की कमान संभाली थी। उस साल मोदी लहर पर सवार होकर बीजेपी ने प्रचंड बहुमत हासिल किया था। नजर करते हैं पीएम मोदी के 5 बड़े वायदे जो अभी तक पूरे नहीं कर पाए। भारत के हर परिवार को ग्रामीण और शहर में पक्का घर देना था। हालांकि योजना की अवधि को साल 2024 तक बढ़ाया दिया गया। साल 2022 भारत के हर घर को 24 घंटे बिजली मिलने लगेगी। 24 घंटे बिजली मिलना तो दूर, कई गांव ऐसे भी है जहां आज तक बिजली नहीं पहुंच पाई है। इस साल भारत की अर्थव्यवस्था 5 खरब डॉलर होने वाला लक्ष्य भी पूरा नहीं हो सका। देश की अर्थव्यवस्था वर्तमान में लगभग 3 खरब डॉलर पर अटकी हुई है। साल 2017 में भारत के प्रधानमंत्री ने कहा था कि साल 2022 तक देश के सभी किसानों की आय दोगुनी हो जाएगी। अब केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित किया हुआ समय खत्म हो चुका है, लेकिन किसानों की आय दोगुनी नहीं हुई है। 2017 में पीएम मोदी ने अहमदाबाद मुंबई के बीच बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट काम शुरू किया। 2022 में खत्म हो चुका है, लेकिन भारत में बुलेट ट्रेन कब तक दौड़ेगी, इसे लेकर अब तक संशय की स्थिति बनी हुई थी। ब्यूरो रिपोर्ट, जीएसटीवी। यूरोप की सबसे बड़ी इकोनॉमी जर्मनी मंदी में फंस चुकी है, जबकि अमेरिका पर डिफॉल्टर बनने का खतरा बना हुआ है। इस बीच भारत में शेयर मार्केट में लगातार तेजी दिख रही है। इसकी बदौलत भारत एक बार फिर ग्लोबल शेयर मार्केट में 5वें स्थान पर पहुंच गया है। देखते रिपोर्ट अंदर की बात पे। भारत एक बार फिर दुनिया का 5वां सबसे बड़ा मार्केट बन गया है। शेयर मार्केट्स में पिछले कुछ दिनों से जारी तेजी के बदौलत भारत ने फ्रांस को पछाड़कर यह मुकाम हासिल किया है। जनवरी में फ्रांस इस रैंकिंग में भारत से आगे निकल गया था, लेकिन भारतीय शेयर मार्केट्स में 28 मार्च से लगातार तेजी दिख रही है। इस दौरान सेंसेक्स और निफ्टी में करीब 10% की तेजी आई है। इसी तरह बीएसई मिड कैप और बीएसई स्मॉल कैप में करीब 15% उछाल आया। अप्रैल के बाद मई में भी घरेलू शेयर मार्केट्स में तेजी रही। इस महीने विदेशी पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स एफपीआई अब तक 37,316 करोड़ रुपए का निवेश भारतीय इक्विटी मार्केट में कर चुके हैं। स्ट्रॉन्ग मैक्रो इकोनॉमिक फंडामेंटल्स और स्टॉक के वाजिब वैल्यूएशन से ऐसा हुआ है। पिछले 2 महीने में विदेशी निवेशक भारतीय शेयरों में करीब 6.3 अरब डॉलर की खरीदारी कर चुके हैं। यूरोप की सबसे बड़ी इकोनॉमी वाला देश जर्मनी मंदी में फंस चुका है, जबकि अमेरिका पर डिफॉल्टर होने का खतरा मंडरा रहा है। इसी तरह चीन अब पूरी महामारी के प्रकोप से नहीं उभरा है। ऐसे में भारतीय इकोनॉमी दुनिया के लिए उम्मीद की किरण बनकर उभरी है। ब्यूरो रिपोर्ट, जीएसटीवी।
अमीर नंबर 1 की कुर्सी की रेस दिलचस्प होती जा रही है और टेस्ला सीईओ इलन मस्क एक बार फिर दुनिया के सबसे रईस बनने की ओर आगे बढ़ रहे हैं। किसकी रिपोर्ट में मस्क नंबर 1 अमीर बनने के बेहद है करीब, देखते इस रिपोर्ट में। दुनिया के अमीर नंबर 1 की कुर्सी की रेस दिलचस्प होती जा रही है और टेस्ला सीईओ एलन मस्क एक बार फिर दुनिया के सबसे रईस बनने की ओर आगे बढ़ रहे हैं। फिलहाल ये ताज फ्रांस के अरबपति बर्नार्ड अर्नाल्ट के सिर सजा हुआ है, जिसे उन्होंने मस्क से ही छीना था। ब्लूमबर्ग बिलियनर्स इंडेक्स के मुताबिक दुनिया के सबसे अमीर बर्नार्ड अर्नाल्ट की नेटवर्थ खबर लिखे जाने तक 193 अरब डॉलर थी। इसमें बीते 24 घंटे में 4.33 अरब डॉलर की बढ़ोतरी दर्ज की गई। वहीं दुनिया के दूसरे सबसे अमीर इंसान एलन मस्क की नेटवर्थ में 6.22 अरब डॉलर के जोरदार उछाल आया है। संपत्ति में इस तेजी के चलते उनकी नेटवर्थ 185 अरब डॉलर हो गई है। यानी दोनों के बीच दौलत का फासला लगातार घटता जा रहा है। दुनिया के टॉप 10 अरबपतियों की संपत्ति पर नजर डाले तो जहां बर्नार्ड अर्नाल्ट 193 और एलन मस्क 185 अरब डॉलर के साथ क्रमशः पहले और दूसरे पायदान पर काबिज है, तो वहीं तीसरे सबसे अमीर व्यक्ति जेफ बेजोस की नेटवर्थ 5.11 अरब डॉलर के इजाफे के साथ 144 अरब डॉलर पर पहुंच गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, GSTV।